डेवलपमेंट हमारे चैप्टर का पहला टॉपिक है। डेवलपमेंट का मतलब जीवन में बदलाव, लेकिन ये बदलाव दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव बदलाव, दूसरा निगेटिव बदलाव। हमारे जीवन में जो पॉजिटिव बदलाव आते हैं इसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट को समझे तो एक आदमी जिसके पास एक साइकिल है और आने वाले भविष्य में उसने एक कार खरीद ली तो ये उसका डेवलपमेंट है। एक कार वाला आदमी जिसके पास कार है उसने आने वाले भविष्य में हवाई जहाज़ खरीद लिया तो वो उसका डेवलपमेंट है। अगर हम इसके आगे अपने टॉपिक को देखें तो हर आदमी के जीवन में डेवलपमेंट का एक अलग मतलब है। एक ऐसा आदमी जो किसान है उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब है अनाज के दाम का बढ़ जाना, उसका जो गोल है वो है खेती का अच्छे से अच्छा होना। एक अमीर आदमी है उसका डेवलपमेंट का मतलब है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाना, उसके डेवलपमेंट का मतलब है इनकम को और बढ़ाना। तो हर इंसान के लिए डेवलपमेंट का एक अलग मतलब है, सबके जीवन का गोल अलग अलग है। अगर हम ये सोचते हैं कि किसी एक के डेवलपमेंट से सबका डेवलपमेंट है तो ये गलत बात है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हम अपने चित्र में देखें कि एक आदमी ने अगर कार खरीदा है तो वो कार उसके लिए तो डेवलपमेंट है, लेकिन उससे निकलने वाला धुआं दूसरे के लिए हानिकारक होता है, जो दूसरे के फेफड़ों में जाम करके उनको जो है मुश्किल में, बीमारियों में डाल देता है। इसलिए एक का डेवलपमेंट दूसरे का डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन एक का डेवलपमेंट दूसरे की परेशानी ज़रूर है। अब हम कुछ और बातों को देखते हैं। डेवलपमेंट का मतलब इनकम, और इनकम के साथ साथ हमको कुछ और बातों पे, अदर्स गोल्स पे भी ध्यान देना पड़ता है। माना कि एक इंसान को बहुत अच्छी जॉब मिल रही है, लेकिन वो जॉब उसके लिए सूटेबल है कि नहीं, इनकम भी बहुत है लेकिन वो कर सकता है कि नहीं, इसको हम ज़रा समझते हैं। माना कि एक हिंदू फैमिली है जिसको एक काम मिला है चिकन शॉप खोलने का, और वो खोलना चाहती है क्योंकि उसको इनकम दिख रहा है, लेकिन चूंकि वो हिंदू फैमिली है, वो रिलीजन वाइज बंधे हुए हैं, उनको कोई अच्छा नहीं कहेगा, सोसाइटी उनको अच्छा नहीं बोलेगी, तो वो चाह कर भी एक चिकन का शॉप खोलना पसंद नहीं करेंगे या वो नहीं खोल सकेंगे। इसी के उलट अगर हम एक लड़के और लड़की के बीच में तुलना करें, एक बॉयज़ और गर्ल्स की बात करें, तो एक बॉयज़ आसानी से किसी भी तरह के जॉब को कर सकता है। जैसे बड़े बड़े मॉल्स में ड्यूटी 11 बजे से शुरू होती है, रात के 10 बजे तक चलती है। एक लड़के के लिए परेशानी नहीं है क्योंकि सोसाइटी एक लड़के को रात के 10 बजे तक ऑफिस से आने की इजाज़त देता है। सोसाइटी कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर एक लड़की रात के 10 बजे लौट के आती है तो सोसाइटी थोड़ा उसको अनकंफर्टेबल थोड़ा सा लेता है। तो एक गर्ल्स उस जॉब को करने से बचेगी, जबकि एक लड़का उसको आसानी से ज्वाइन कर लेगा। जॉब या इनकम कहाँ है, कितना दूर है, कहाँ जाके करना पड़ता है, इस पे भी बहुत हद तक डिपेंड करता है। माना कि आप जहाँ जॉब करते हो आपके घर से नज़दीक है तो आपका टाइम बचता है। माना कि आपके घर से नज़दीक है तो आपको आने जाने के लिए आप पैदल भी जा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट का किराया बचता है। तो कुछ ये सारे फैक्टर को भी देखकर लोग तय करते हैं कि वो पर्टिकुलर जॉब मेरे लिए सही है या नहीं है। अब हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन ने जो है बहुत सारे पैमाने रखे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें रखी हैं जिनको आधार मानते हुए किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को तय किया जाता है। अगर हम एक एग्जांपल से समझें तो भारत में या पूरे दुनिया में सिर्फ इनकम को ही नहीं, बल्कि वहाँ के एवरेज इनकम को, वहाँ के हेल्थ फैसिलिटी को, वहाँ के ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को, वहाँ के एजुकेशन को, वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन की फैसिलिटी को भी बेस मानते हुए, IMR को मानते हुए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को बेस मानते हुए यूनाइटेड नेशन जो है रिपोर्ट निकालती है और उस रिपोर्ट के आधार पर तय करती है कि वो कंट्री एक डेवलप कंट्री है या नहीं। हम अपने भारत की तुलना इंग्लैंड से करें, इंग्लैंड में सभी नागरिकों का हेल्थ इंश्योरेंस होता है, यानी कि उनको अपने मेडिकल फैसिलिटी के लिए 1 रुपये का भी जीवन में खर्च नहीं करना, जबकि हमारे भारत में आपको एक सर्दी की दवा लेने के लिए भी अपने घर से पैसा देना पड़ता है। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि वहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छा है और यहाँ पे कम है। अभी हम छोटी छोटी बातों को समझना चाहें तो हमने इटली का एग्जांपल लिया। इटली दुनिया में नंबर 1, नंबर 2 के पोजीशन पे आता है हेल्थ फैसिलिटी में। हमारे इंडिया में इतने इक्विपमेंट्स नहीं हैं क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में पीछे हैं। तो इन कुछ बातों पे भी यूनाइटेड नेशन तय करता है कि कौन डेवलप कंट्री है और कौन नहीं है। इसके बाद अगर हम अलग अलग कंट्रीज़ की बात करें तो सभी कंट्रीज़ अपने आप को अच्छा कहने में लगी हुई हैं, लेकिन इसके बाद भी गवर्नमेंट और वहाँ की फैसिलिटी ही तय कराती है कि वो कंट्री अच्छी है या नहीं। और उसमें एक बड़ा रोल जो है वो पब्लिक फैसिलिटी का है, किस कंट्री में कौन कौन सी पब्लिक फैसिलिटी अवेलेबल है जो कि कॉमन है। अब पब्लिक फैसिलिटी का मतलब 2 तरीके से है। पब्लिक फैसिलिटी का मतलब वो कोई भी फैसिलिटी जो सबके लिए ओपन है, लेकिन ये एक चार्जेबल होता है, दूसरा नॉन चार्जेबल। स्कूल हमारी पब्लिक फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट बस ट्रेन पब्लिक फैसिलिटी है, लेकिन अगर हम बात करें तो अब बस आपके पास पेमेंट है तो आप जा सकते हैं, ट्रेन आपके पास पैसे हैं तो आप जा सकते हैं,
अगर नहीं है तो पब्लिक होते हुए भी आप उसमें नहीं जा सकते। स्कूल प्राइवेट हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल, रोड, सरकारी अस्पताल एक ऐसी फैसिलिटी है जहां पैसों की ज़रूरत नहीं है, वहां पे आप सरकार की तरफ से हर पर्सन चुपचाप से जाकर अपना इलाज करा सकता है। तो इन सब फैक्टर को भी देखते हुए तय किया जाता है कि कौन सा कंट्री डेवलप है और कौन सा नहीं है। अब डेवलपमेंट की होड़ में सारी कंट्रियां एक दूसरे से आगे निकलने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं और इस जल्दबाजी में वो अपने देश का नुकसान कर देती हैं। लेकिन हमें इस बात को समझना होगा, हमें अपने देश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ाना होगा। तो ज़रा समझते हैं सस्टेनेबल क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है जिसमें हम आज तो अपना डेवलपमेंट कर ही रहे हैं, आज हम अपने देश को आगे ले जा रहे हैं, लेकिन भविष्य में भी हमारा देश पीछे ना जाए, भविष्य में भी हम अपने देश को बर्बाद ना करें, अपने देश के भविष्य को भी सुरक्षित रखें। इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे आज कई सारे देश, चाइना जैसे देश अपने यहाँ प्रोडक्शन खूब कर रहे हैं, धुआं निकल रहा है, प्रदूषण होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो प्रोडक्शन को नहीं रोक रहे हैं। तो आज वो इनकम कर रहे हैं, बहुत पैसे हो रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में उनके यहाँ पॉल्यूशन का रेट इतना हो गया है कि अब उनके यहाँ इमरजेंसी छुट्टियाँ दी जाती हैं, वहाँ तबीयत खराब रहती है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी हो जाती है। तो इस तरह का डेवलपमेंट भी किसी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। आज डेवलपमेंट के नाम पर हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं, कोल को डेली जला रहे हैं, कोल को ख़त्म कर रहे हैं। आज स्थिति है कि 30-40 साल बाद हमारे देश में कोयला नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो फिर उसके बाद कहाँ से हम कर पाएंगे। तो हमें इन बातों पर भी ध्यान रखना है, और जो का देश इस बात का ध्यान रखता है उसके डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। थैंक यू।